दोस्तों 2025 का यह विशेष उपाय आपको यानी कि जनवरी महीने में 2025 के पहले ही हफ्ते में कर लेना है। इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन लक्ष्मी हो, पैसे की बरकत हो, घर में बीमारियां ना आए, क्योंकि देखिए धन धान्य हमारा अपव्यय होता ही है। बीमारियों में धन हमारा अपव्यय होता है। इधर उधर की चीज़ों में यानी कि हम फिजूल खर्च कर देते हैं, तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं इन सप्त धान्य का दान करके। लेकिन देखिए सप्त धान्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और हमें किस तरीके से दान करना है, कौन सा तरीका सही होना चाहिए और कितने दिनों तक हमें यह दान करना है और कहाँ पर दान करना है, ये सारी जानकारी यदि आपको नहीं पता है तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग है, आप ज़रूर अंत तक बने रहिए। 2025 के पहले ही हफ्ते में यदि यह उपाय कर लेते हैं तो पूरे साल आपके जीवन में शुभता बनी रहती है, आपके पैसों में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और साथ ही आपको बीमारियों से भी निजात मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना शुक्ला, भजन लोकगीत चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो सबसे पहले बताऊं कि सप्त धान्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, लेकिन अनाजों में विशेष अनाज आप लेंगे तभी उसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो पहला है ये जौ, दूसरा है काली उड़द, थोड़ा आपको ब्राउन लग रही होगी लेकिन ब्राउन नहीं होता। तीसरा है मूंग, हरी मूंग, हमारे 7 ग्रहों को बैलेंस करती है। ये 9 ग्रह होते हैं जो ना, 2 राहु केतु जो होते हैं उनके ग्रहों के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। इनमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राहु केतु को हम शांत कर पाए। काले चने और यह धान मतलब काले चने, धान से निकला हुआ चावल जिसे हम कहते हैं, यह सफ़ेद तिल सप्तधान के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ गेहूँ भी लिया जा सकता है, लेकिन इनमें आपको बाजरा शामिल करना चाहिए। ठीक है, बाजरा ज़्यादा लाभप्रद होगा। बाजरा नहीं मिलने पर आप गेहूँ ले सकते हैं। बाजरा मार्केट में वैसे तो बहुत आसानी से और सर्दियों के मौसम में तो और आसानी से मिल सकता है, तो आप उसे लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कितना मात्रा में लेना चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि मात्रा आपकी बराबर होनी चाहिए, यानी कि जैसे 1 किलो बाजरा आपने लिया तो 1 किलो जौ ले लो, 1 किलो चना, 1 किलो हरी मूंग, 1 किलो उड़द, 1 किलो तिल और 1 किलो चावल। यही इस प्रकार से आप ग्राम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर 500 ग्राम आप लेते हैं तो 250 ग्राम मात्राएं आपको पूरे बराबर होनी चाहिए। इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है और अब यह सप्त धान्य है, तो पहला आपको अपने वजन के यानी अब इसकी मात्रा अगर सही तरीके से इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें कि आपको ज़्यादा लाभ हो। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, वैसे तो वजन 100 किलो है मान लो, तो 50 किलो ऐसा होता है, तो अगर बराबर से दान करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन सबका बजट नहीं होता है, तो दान जितना आप दान कर पाएँ, आप परेशान मत होइए, आपका पैसा भी अपव्यय हो रहा है। अब इस तरह से अपना महंगा खर्चा है तो देख लीजिए कि कितना हम कर सकते हैं, कितना हम दान कर सकते हैं। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अब इसको कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा वजन 50 किलो है तो 5 किलो हमें लेना है, 60 किलो है तो 6 किलो लेना है, 90 किलो है तो 9 किलो लेना है। इस तरह से वजन के 10वें हिस्से के बराबर यह सामग्री आपको लेनी है। और लेने के बाद अलग अलग तरीके से आप इसको दान कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीका हर आदमी नहीं कर सकता और परेशानियां आपको भले ही सेम हो, आपके घर में बीमारियां लंबे समय से हैं, उसका पता ही नहीं लग पा रहा है, आप जांच करवा रहे हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपकी बीमारियां क्लियर ही नहीं हो रही हैं, तो आप घर में आएँ, अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह सकें। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों, धन अपव्यय का मार्ग अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन यह उपाय करेंगे तो आपकी बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगा,
जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर यह सारी चीज़ें भिगोकर आपको रख देनी है। सिरहाने बड़े टब वाली बाल्टी में, और दूसरे दिन कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो बीमार है उसको छोड़ के दूसरा कोई व्यक्ति उसे ले जाकर गौशाला में गाय को खिला सकता है। थोड़ा थोड़ा करके आप सभी के सामने डाल सकते हैं, ठीक है। भिगाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप अपने सिरहाने पानी में इसे भिगाएंगे तो आपका जो ऑरा है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह पानी सोख लेगी और उस पानी को छानकर हमें ये चीज़ें गाय को खिलाएंगे, तो उसमें हमारे ऊपर उसका शुभ परिणाम आता है। तो अब आप ये ना सोचिए कि गाय को कोई हानि होगी, नहीं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। उनकी सेवा करने से उनके पास हमें समय बिताने से हमारा ऊर्जा सकारात्मक होता है। इसलिए हम ये चीज़ें गौशाला में जाकर इस तरह से खिला सकते हैं। और जब इनको गाय नहीं मिल रही हो तो इसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को भिगोकर रखना है, इन चीज़ों को भिगोकर रखना पड़ेगा और भिगोकर मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और सभी चीज़ें उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में, देखिए जितना आप कर पाएँ, गौशाला में अधिक गाय होती है इसलिए आप इकट्ठे 10 किलो 5 किलो भिगा दें और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा भिगा कर थोड़ा थोड़ा आप इसको मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए और पाउडर की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। गीला रहेगा तो पेस्ट रहेगा, पेस्ट जैसा होगा, भीगा रहेगा, और बनाकर मछलियों को खिला दीजिए छोटे छोटे गोले बनाकर, तो भी बीमारियों से निजात आपको मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर में धन लाभ होगा। यह आप कर सकते हैं। और अगला कि मछलियाँ भी नहीं हैं, जल भी नहीं है, गौशाला भी नहीं है, तो अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इसे चक्की में पिसवा कर लाना है। आप घर में मिक्सर में ग्राइंड कर लें, थोड़ा दरदरा ही चलेगा, और ग्राइंड करने के बाद इन्हें पंछियों को डाल देना है। थोड़ा सा ये पूरा खड़ा खड़ा रहता है तो पंछियों को खाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इनको दरदरा अपनी मिक्सी में ग्राइंड करके सुखा कर पीस सकते हैं और एक पानी का छींटा लगा कर रख दें, जिससे पंछियों को देंगे तो पंछियाँ बहुत जल्दी से खा लेंगी। तो जहाँ पर पंछी आते हैं वहाँ पर पार्क में, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे पंछी आते हैं तो आप खिला सकते हैं। ये आपके लिए हितकर होगा। और आप मछलियों को दे सकते हैं, पंछियों को दे सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं, और अगला उपाय है चींटियों को भी दे सकते हैं आप। लेकिन चींटियों को देने के लिए आपको इनको थोड़ा सा रोस्ट करके थोड़ा पाउडर बना लेना है। इसमें गुड़ या शक्कर मिला लीजिए और फिर चींटियों को दे दीजिए, क्योंकि गुड़ और शक्कर से चींटियाँ आकर्षित होती हैं, तो आप इन्हें देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी सुविधा के अनुसार ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप गौशाला में जाकर इकट्ठे दान करके आते हैं तो आपके जीवन में जल्दी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह काम 27 दिन करना है, आपको ज़्यादा इसका लाभ लेना है तो 27 दिन तक लगातार आप करेंगे, आपके जीवन में खुद ही फ़र्क महसूस होगा। और यह सब चीज़ें आपको इसमें संशय करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको करेंगे और थोड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कि हम अगर ये करते हैं तो ये हमारी बीमारियों से निजात मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी सामग्री आपको नहीं मिल पा रही, आप परेशान मत हो। जैसे तिल नहीं मिल रहा है, तिल का लड्डू ही ले लीजिए मार्केट से, बहुत सारी बने बनाए आते हैं, उसको मिक्स कर लीजिए, ग्राइंडर में चला दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो देने का तरीका का सबसे अच्छा यही है कि आप सिरहाने में इसको भिगो कर रखें, इसका प्रभाव बहुत अधिक मिलता है। और सप्त धान्य जो हमारे बच्चे होते हैं ना, चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, तुम्हारा नाम रोशन करे, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो। अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि बच्चों के लिए जन्मदिन पर हमें काम करना है, कुछ करना है, तो आप जन्मदिन में ये भी काम कर सकते हैं कि बच्चों का जो भी वजन है, बच्चे तो 2-2.5 किलो के हैं तो 5 किलो 3 किलो किसी तरह से जो भी है आपके पास उसका उसी तरह से अनाज लेकर और ठीक वही तरीका अपना लें तो वो भी अच्छा रहेगा। और 2025 के पहले ही हफ्ते में ये स्टार्ट कर देते हैं तो ये वर्ष आपके लिए ज़रूर सुखमय होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आप जिस तरीके से करना चाहते हैं सुविधानुसार आप कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।